अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। और मैं हूं शुमाइल अरशद। अमीर शाम तो सूरज के साथ डूब गया, असीर शाम के अब तक चराग जलते हैं। जुल्म, ज़्यादती और धौंस की हुकूमत के खिलाफ तारीख जुर्रतमंदाना मज़ाहमत की याद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत दुनिया भर में मनाया गया। छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले गए, सबीलों का एहतमाम किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों के जुलूस खैर आफियत से इख्तिताम पसीर हो गए। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए थे। यजीद था, हुसैन है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके साथियों की शहादत का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर पर बड़े जुलूस निकाले गए। सबसे बड़े शहर कराची का जुलूस सख्त सिक्योरिटी हसार में अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादार की इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों एहलकार तैनात थे। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ था, जो रात भर और फिर पूरा दिन चलता रहा। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गाने शाह पर इख्तिताम पसीर हो गया। इस्लामाबाद में भी यौम आशूर का जुलूस दिन भर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दमा रहा, जो नमाज़ मगरिबैन के बाद मंजिल पर पहुँचकर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। हैदराबाद का मरकजी जुलूस करबला दादन शाह पर इख्तिताम पसीर हुआ। सखर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया शिकारपुर रोड से बरामद हुआ और बाद अज़ान नमाज़ मगरिबैन अपनी मंजिल पर पहुँच गया। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजहबी और सकाफती रिवायात के मुजाहिरे देखने में आए। बड़े बड़े लंगर सजाए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में यौम आशूर पर यादगार मंजर देखा गया। 45 देगों पर मुश्तमिल जिले की सबसे बड़ी लंगर नियाज तकसीम की गई। लंगर खाने लोग दूर दूर से आए। हर साल हम 45 देगों की अल्लाह नाम खैरात करते हैं यहाँ पर। उसके लिए एक बछड़ा पालते हैं पूरा साल, उसका गोश्त डाल के तमाम जुलूस रज़ा ताला के लिए सवाब की नीयत से हमने ये मुनक्किद किया हुआ है, जिसको पहले भी 5 साल से चला रहे, आइंदा भी अल्लाह की तौफीक से इसे चलाएंगे। मुल्तान में कदीम दूध और लस्सी की सबील अज़ादारों की तवज्जो का मरकज रही। ये साल से दूध और लस्सी की सबीलें लगाई जा रही हैं। जैसे कि मौसम आपको पता गर्मी का है, मकसद सिर्फ उन प्यासों की याद को ताज़ा करना होता है जो कि प्यासे करबला के अंदर शहीद कर दिए गए बेजुर्म खता। एबटाबाद में भी जगह जगह ठंडे पानी की सबीलें लगाई गईं। रावलपिंडी के फुआरा चौक पर भी रिवायती अंदाज से शुरका की तवाज़ो की गई। 10वीं मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन इस्लाम का जो दिन मनाया जाता है, उस हवाले से हम ये सबील लगाई है। अल्लाह का शुक्र है, ये कायनात उनका सदका है, उनके सदके ये सारा हमारा जीना मरना सब उनके सदके है। मेहड़ में यौम आशूर पर थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। यौम आशूर हक, सबर, कुर्बानी और इस्तकामत का अजीम पैगाम है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अवाम को इत्तेहाद, बर्दाश्त और उसूलों पर कायम रहने का दर्स दे दिया। करबला की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक और बातिल के मार्के की रोशन मिसाल है। यौम आशूर हमें सब्र, इसार, कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का हौसला देता है। कौमी क़यादत ने इत्तेहाद, अमन, भाईचारे और इस्लामी इक़दार पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम आशूर के पैगाम में कहा कि वाक़े करबला महज एक तारीख़ी सानहा नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक दायमी पैगाम और जिंदा दर्सगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदाए करबला को सलाम अकीदत पेश किया। कहते हैं यौम आशूर ईमान, सब्र और माशरे की असलाह के बेमिसाल असबाक रोशन कराता है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें उसूलों और अक़दार की पासदारी का दर्स देती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, यौम आशूर तारीख़ इंसानी का अजीम बाब है। हज़रत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जबकि शहदाए करबला ने जुल्म और जबर के सामने सर न झुकाकर इस्लाम को नई हयात बख्शी। मुहर्रमुल हराम के मौके पर पंजाब भर में अमन अमान के क़याम के लिए नए तैयार करदा 3 टियर इंतज़ामी और सिक्योरिटी मॉडल पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। यौम आशूर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई।
यौम आशूर के मौके पर पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 3 टियर इंतजामी और सिक्योरिटी मॉडल पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अज़ादारान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। AI, ड्रोन्स, बॉडी कैम और जदीद आलात के पहली बार इस्तेमाल पर मबनी सिक्योरिटी प्लान के तहत गुज़िश्ता 8 रोज से सूबे भर में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी और निगरानी जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक तारीख में पहली बार इंतजामिया समेत पंजाब की पूरी काबीना और वुज़रा फील्ड में ऑन ड्यूटी मौजूद हैं। पंजाब भर में 47,000 से ज़ायद मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 1 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार, पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां सिक्योरिटी पर मामूर हैं। 30,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी सिक्योरिटी में मामनत कर रहे हैं। महकमा दाखिला में इंटेलिजेंस सेंटर 24 घंटे फाल है। डिजिटल वॉल पर जुलूस और मजालिस की लाइव कैमरा मॉनिटरिंग हो रही है। सफाई, इलाज, सबीलों समेत अज़ादारान को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए एंटी स्मोक गन्स और स्प्रिंकलर्स के जरिए पानी और खुशबू का छिड़काव भी जारी है। करबला के शहदा इस्लाम का रोशन बाब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने सुबह में मुहर्रम उल हराम के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए। उनका काम मिसाली है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के उलमा के साथ बातचीत। कहा कि 27 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक मनसूबा बंदी के तहत काम किए हैं। वज़ीर आला बीमारी के बाद वापस आएँ तो उन्होंने पहली मीटिंग मुहर्रम उल हराम से मुताल्लिक़ की थी। पूरे पंजाब में 3 सतह पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इंतजामात किए। जो यौम आशूरा है वो हमें हक, सब्र, इस्तकामत का जो लाजवाल पैगाम देता है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला के शोहदा जो हैं वो इस्लाम का एक रोशन बाब है। पूरे पंजाब में पिछले 10 दिन से जिस तरह की मनसूबा बंदी वज़ीर आला पंजाब ने की, इसमें जो 3 टियर सिक्योरिटी का प्लान था, कैमरे की आंख, तमाम जो मजालिस थे, 47,000 से ज़्यादा मजालिस और जो जुलूस थे उनके ऊपर निगरानी की। तारीख़ी इंतज़ामात किए गए, पानी की और शरबत की सबीलें लगाई गईं। जो मजालिस थे और जो जुलूस थे उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकलिंग की गई। और वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और पूरी वुज़रा की टीम को, जो वज़ीर आला की टीम थी, जो उलमाए कराम को भी शुक्रिया अदा करती हूँ और उन सब को खराज तहसीन पेश करती हूँ। एक आला मिसाल कायम हुई है, एक तारीख़ी मिसाल कायम हुई है, जिसकी क़यादत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने की। सुथरा पंजाब के वर्कर्स का अज़ादारान अहले बैत की खिदमत का जज्बा काबिल दीद। लाहौर में यौम आशूर पर भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। मरकज़ी जुलूस के रूट्स पर खुसूसी सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। नारा हैदरी की गूंज और अज़ादारान की खिदमत का जुनून। यौम आशूर पर भी लाहौर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की टीमें पूरी तरह मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर करबला गामे शाह के मरकजी जुलूस के रूट्स पर खुसूसी सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। सुथरा पंजाब के वर्कर्स का अज़ादारान अहले बैत की खिदमत का जज्बा दीदनी। या अली के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी। सोशल मीडिया पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हीरोज की वीडियो वायरल हो गई। अज़ादारान और आवाम ने शदीद गर्मी में फराइज अंजाम देने वाले सुथरा पंजाब के हीरोज की खूब पजीराई की। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान बेहतरीन इंतजामात किए गए। अज़ादार वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के गर्दीदा हो गए। सूबाई हुकूमत के इक़दामात को काबिल तारीफ़ करार दे दिया। अज़ादारों का कहना था कि सिक्योरिटी, सफाई और दीगर सहूलियात के बेहतरीन इंतजामात ने इस साल जुलूसों और मजालिस को मौसर और मुनज़्ज़म बना दिया। जो मेरे अहले तशी भाई बहन हैं, उनको ये एहसास हो कि हम उनके साथ खड़े हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के DPOs को, RPOs को, CPOs को वाज़े अहकामात भी जारी किए कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमारी तरफ से है तो हम हाजिर हैं। तमाम रूट्स के ऊपर जहाँ पर जुलूस ने गुजरना है वहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से, मेरी तरफ से सबीलें हों। मुहर्रम उल हराम में पंजाब हुकूमत के मिसाली इक़दामात ने अज़ादारों के दिल जीत लिए। आशूरा के जुलूसों और मजालिस के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। पंजाब भर के अज़ादार वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ हो गए। वीडियो पैगामात में जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अगली बार भी वोट मरियम नवाज को देने का ऐलान किया। बहुत अच्छे इंतजाम, हमें फख्र है आप पे। मौला आपको सलामत रखे और इज्जत दे। आपकी हुकूमत अगली भी रहे, हमें पता है किसी और ने इंतजाम कोई नहीं देने, इधर नहीं देने। जबरदस्त मैं कह रहा हूँ, आज तक जो है इस तरह के अरेंजमेंट नहीं हो जितने कई दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले साल से कि CM साहब का एक विजन है
और उससे हमें बहुत इत्मीनान मिलता है। जितने भी मुहर्रम हराम के प्रोग्राम हैं इन सब पर बेहतरीन सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहबा खुद बजाते खुद इन तमाम प्रोग्रामों की निगरानी कर रही हैं। अज़ादारों का कहना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ पानी, सबील और मेडिकल सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई के भी खुसूसी इंतजामात किए गए। अज़ादारों ने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात को काबिल सताइश करार दिया। यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इदारों के अफसरान ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम CCTV कंट्रोल रूम का दौरा किया। सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने CCTV कंट्रोल रूम का तफसीली विजिट किया, जहां डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर ज़िले अफसरान ने ब्रीफिंग दी। अफसरान को यौम आशूर के मौके पर ज़िले भर में जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV कैमरों के जरिए निगरानी और कंट्रोल रूम तक की वर्किंग से आगाह किया गया। इस मौके पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान मरबूत राब्ते और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान शहर भर में मजालिस और जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कराची पुलिस के अफसरान और जवानों को शाबाश दी। उन्होंने निश्तर पार्क समेत तमाम जुलूसों को मौसर सिक्योरिटी इक़दामात और बेहतरीन राब्ताकारी का नतीजा करार दे दिया। पुलिस चीफ ने शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स फराहम करने पर ट्रैफिक पुलिस कराची को भी सराहा। उनका कहना था कि मीडिया नुमाइंदगान, जुलूसों के मुंतज़मीन और तमाम मुतालिका इदारों के ताउन से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाया गया। मुहर्रम हराम के दौरान कराची पुलिस ने शहर भर में सिक्योरिटी के मौसर और जामे इंतजामात को यकीनी बनाया। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान साहब ने बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पे कराची पुलिस के अफसरान और जवानों को शाबाश देते हुए उनकी पेशावराना कारकर्दगियों को सराहा। नश्तर पार्क समेत शहर भर में होने वाले तमाम मजालिस और जुलूसों का पुरअमन इनेकाद मौसर सिक्योरिटी और बाहमी ताउन का नतीजा है। कराची पुलिस चीफ ने शहरियों की सहूलत के लिए बेहतरीन ट्रैफिक रूट्स और मुतबादिल रास्तों का इनेकाद करने पर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान, जुलूसों के मुंतज़मीन और दीगर मुतालिका इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्तरका काविशों से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान को बरकरार रखा। कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन और जुलूसों के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि जिस तरह अमन अमान और मजहबी रवादारी को बरकरार रखा गया वो काबिल सताइश और काबिल तहसीन है। पैगाम अमन कमेटी के मुश्तरका बयान में अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई और विफाकी हुकूमतों का बेहतरीन इक़दामात पर शुक्रिया भी अदा किया गया। मैं कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के तमाम मेंबरान का, पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबिर उलमा, मशाइख का, पाकिस्तान उलमा कौंसल, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी और जितने भी हमारी अमन कमेटियां ज़िलों में, डिवीज़न में काम कर रही थी, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पंजाब पुलिस, सिंध की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित आज़ाद कश्मीर, तमाम जहाँ जहाँ पर हमारे पुलिस के, रेंजर के, पाक फौज के जवान खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उन सब को खराज तासीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस अज़म का हम इजहार करते हैं कि जिस तरह ये मुश्किल तरीन अय्याम थे मार्का हक के बाद और बिलखुसूस ईरान और अमरीका इसराइल जंग के बाद, फिर हमारे दुश्मनों की कोशिश थी कि किसी तरीके से भी वो फितना फसाद पैदा करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने, मजहबी जमातों ने, हमारे हुकूमतों ने जिस अंदाज से भरपूर मेहनत की, ताउन किया एक दूसरे के साथ, सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल व करम एहसान और उसके बाद उसका नतीजा है। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में सुथरा पंजाब के कारकुन आवाम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ हैं। सादिकाबाद में सुथरा पंजाब के तहत अज़ादारों के लिए सबील का भी इंतज़ाम किया गया। कोट अद्दू में अज़ादारों को गर्मी से बचाने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। मुजफ्फरगढ़ में भी सुथरा पंजाब की टीमें भरपूर मुतहरिक रहीं। वेहाड़ी में सफाई सुथराई के साथ पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि अज़ादारों को गर्मी से बचाया जा सके। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 920 तक पहुँच गई है। 4300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मींबोस हो चुकी हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले से क़यामत खेज़ तबाही, हलाकतों की तादाद 235 तक पहुँच गई। 4000 से ज़ायद अफराद जख्मी, हजारों लापता हैं। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। काराकस और करीबी साहिली शहर लागोएर में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सैकड़ों इमारतें मलिया मेट हो। मकामी हुक्काम के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक बच्चे और एक खातून को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए, सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। इंटरनेट सर्विस की बंदिश ने अफरा तफरी बढ़ा दी। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज है। फिलिपाइन के जनूबी इलाके में ज़लज़ले ने ज़मीन हिला दी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.7 रिकॉर्ड की गई थी। ज़लज़ले का मरकज़ मिंडानाओ जज़ीरे के करीब शहर सारंगी से 21 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। USGS के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 65 किलोमीटर थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी फौरी सुनामी या वार्निंग का इजरा नहीं किया गया। किसी बड़े जानी या माली नुकसान की इतलात भी मौसूल नहीं हुई। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से 65 किलोमीटर शिमाल मशरिक में, जबकि गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। आबना हुर्मुज़ में सिंगापुर के झंडे वाले माल बरदार जहाज़ पर नामालूम समत से हमला किया गया। हमले से जहाज़ शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानवी बहरी निगरानी के इदारे UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने हमले की तस्दीक कर दी है। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि हमला ईरान के पासदारान इनकलाब ने किया। ताहम वाइट हाउस के मुताबिक तहकीकात जारी है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई माहौलियाती नुकसान हुआ। इजराइल और लबनान के दरमियान मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुआहिदा तय पा गया। लबनानी हुकाम ने इजराइल के साथ मुश्तरका फ्रेमवर्क के मतन पर इत्तेफाक होने की तस्दीक कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक इजराइल और लबनान के दरमियान अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हो गए हैं। इजराइल और लबनान में दस्तखत वाशिंगटन में अमरीकी सालिसी में हुए। फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इजराइल और लबनान एक फ्रेमवर्क पर पहुँच चुके हैं। उम्मीद है कि फ्रेमवर्क से लबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले किए। ईरान के फायर किए गए एक ड्रोन से महंगे कार्गो जहाज़ को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम लिखा कि ईरानी हमले का शिकार कार्गो जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गया। ईरान के फायर किए गए बकिया 3 ड्रोन हमने मार गिराए। ट्रंप ने लिखा कि ईरान अहमकाना तौर पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीका और खलीजी ममालिक का ईरान के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। अमरीका खलीज ताउन काउंसिल के वजारती इजलास में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया। वज़रा ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया और पाकिस्तान कतर के सालिसी के किरदार को तस्लीम किया। एलामी में कहा गया है कि ईरान के साथ कोई भी तिजारत मुआहिदे की पासदारी से मशरूत होगी। आबना हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत को इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी करार देते हुए किसी टोल या फीस को मुस्तरद कर दिया गया। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन कौंसिल के मुश्तरका एलामिया को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने एलामिया को इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि खलीज में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी ख़ित्ते में तकसीम और अदम इस्तेहकाम का बाइस है। ईरान ने खलीजी ममालिक से अपनी इलाकाई पॉलिसी पर असर नौ गौर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपनी सरजमीन मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका, इजराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त ओमान के साथ जंगबंदी याददाश्त के मुताबिक होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ओमान ने यूरोपीय ममालिक को आगाह किया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर न्यूमिगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात के बदले फ़ीस आयद की जा सकती है। ताहम ओमानी हुकाम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की पाबंदी जारी रहेगी और फैसला हतमी नौयत इख्तियार नहीं कर सका। आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक नया निज़ाम, बहरी जहाज़ों पर फ़ीस की तजवीज़। ओमान ने यूरोपीय ममालिक को आगाह किया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से नेविगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात के एवज़ फ़ीस वसूल करने पर गौर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि आबना हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली सूरत हाल की मुकम्मल वापसी मुमकिन नहीं।
मुस्तकबिल में बास खिदमात के बदले चार्जेस आयद किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये फीसें आलूदगी के खात्मे, बहरी तहफ़्फ़ुज़ और जहाज़ों की महफूज रहनुमाई जैसी खिदमात के लिए होंगी। ताहम ओमानी हुक्काम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनका मुल्क हमेशा बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन की पासदारी करता रहेगा। इस हवाले से कोई हतमी फैसला या लाजमी फ़ीस का ऐलान नहीं किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं कि ये फ़ीसें लाजमी होंगी या रज़ाकाराना नौइयत की खिदमात के बदले वसूल की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।